पिछली क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था हमने और चारों एरर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था हमने। तो आज हम सस्पेंस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सस्पेंस अकाउंट आपको कब कब ओपन करना होता है। अंडरकास्ट या फिर कास्ट शॉर्ट, इसका मतलब होता है कि जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है। जैसे मैं कहूं सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 500, ऐसे लिखा होगा। सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 500 का मतलब है कि जब हमने सेल्स बुक को चेक किया तो हमें वो 500 से कम दिख रहा है। कम तो दिख रहा है लेकिन इसका रीजन नहीं पता लग रहा है हमें कि कौन सी एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन अब हमें ये तो पता लग चुका है कि कम है, तो इसको गेट तो करना पड़ेगा। तो जब भी आपको अंडरकास्ट जैसा कुछ दिखता है तो याद रखना है उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। और कैसे ओपन करना है? अंडरकास्ट के टाइम पर जो अकाउंट जनरली जहां पर आता है उसको वहीं पर रखना है। जैसे सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स को जनरली हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। परचेज को जनरली हम क्या करते हैं? तो जो अकाउंट जहां होता है उसको वही रखना है। जैसे सेल्स बुक अंडरकास्ट है तो हमें पता लग गया कि सेल्स बुक कम है, तो इसको क्या करना और बढ़ाना है। इसकी जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे? सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट ही और रहेगा हमेशा। अब जनरल एंट्री में तुम्हें डेबिट में भी लिखना पड़ता है और क्रेडिट में भी लिखना पड़ता है। इसमें हम एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट होता है तो हमने क्रेडिट ही किया उसको, डेबिट में क्या लिख दिया? सस्पेंस, है ना? सेल्स हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा ना। हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल, परचेज बुक अंडरकास्ट है 1000 से, तो फिर से हमें क्या करना है? परचेज, आपको पहले ये पता करना है कि परचेज को हम जनरली डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां भी क्या होगा? डेबिट ही होगा। शुभ मुहूर्त 5 बजे ही होता है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, आया समझ लो। सेम सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 500 नाउ रेक्टिफाई। थर्ड एग्जांपल, सेल्स रिटर्न बुक जो है कास्ट शॉर्ट बाय 3000। कास्ट शॉर्ट का भी मतलब क्या होता है? अंडरकास्ट है। तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। ओवरकास्ट कहां था? ओवरकास्ट हो, कास्ट शॉर्ट होगा। सबसे पहले आपको यही देखना है कि सेल्स रिटर्न बुक को हम जनरली डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता है, सेल्स का ऑपोजिट होता है ना सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। जब अंडरकास्ट की बात होगी ना तब डेबिट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल एंट्री में भी अगर अंडरकास्ट ओवरकास्ट को छोड़ दो आप, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है, यही एंट्री सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ठीक है ना? वही तो पूछ रहा था, हमेशा डेबिट होता है। वही आना और ज्यादा कर देता हूं कोई नहीं। क्लियर है? कभी भी अंडरकास्ट होगा तो जो अकाउंट जहां आता है उसको वहीं रखना है और जो दूसरा साइड बच जाता है सस्पेंस आ जाएगा। अप्रूव हो गया। जा रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको अंडरकास्ट ही दिखे, क्वेश्चन में ओवरकास्ट भी दिख सकता है। तो ओवरकास्ट के टाइम पर भी हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है।
दूसरा टॉपिक अंडरकास्ट हो गया खत्म, ठीक है। ओवरकास्ट लिखा होता है तब भी हमें ऑपोजिट करना है, तब हमें ऑपोजिट करना है। जैसे सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 100, अंडरकास्ट हो या ओवरकास्ट हो, सस्पेंस अकाउंट तो हमेशा ओपन करते हैं, लेकिन ओवरकास्ट के केस में आपको ऑपोजिट करना होता है एंट्री को। ऑपोजिट का मतलब कि सेल्स बुक जनरली जो सेल्स अकाउंट होता है जनरली वो क्रेडिट होता है एंट्री में, लेकिन क्योंकि ओवरकास्ट है इसलिए इसको ऑपोजिट करेंगे, और ऑपोजिट करने का मतलब है इस बार सेल्स ऊपर आ जाएगा। डेबिट हो जाएगा। तो अगर सेल्स डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। हमें ये तो लग रहा है कि ज्यादा है, लेकिन हमें नहीं पता लग रहा है कि क्या रीजन है जिसके वजह से ये ज्यादा हो गया है। तो आपको डेबिट करके सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 700। अब ओवरकास्ट है तो एंट्री ऑपोजिट होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न बुक जनरली डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, जनरली ये क्रेडिट होता है, लेकिन अब इसको डेबिट कर देंगे बिकॉज ये ओवरकास्ट हो गया है। परचेज रिटर्न डेबिटेड टू हाँ तो दे दे भाई। सस्पेंस अकाउंट 700 आ गया समझ? अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब समझ आ गया। दोनों ही टाइम पे आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। एक और सिनेरियो होता है जहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है कैरिड फॉरवर्ड के टाइम पर। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सेल्स बुक, परचेज बुक या रिटर्न बुक हर महीने प्रिपेयर करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो बैलेंस बचता है जब अगले महीने काउंट करते हैं प्रिपेयर, तो इस महीने का बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करते टाइम आप अमाउंट में गड़बड़ कर जाते हो। 1000 रुपए होता है, 100 रुपए रिकॉर्ड हो पाया बस। तो उस टाइम पर जब कैरी फॉरवर्ड करते टाइम आपसे गलती हो गई, तो उस टाइम पर भी क्या ओपन करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट, है ना। सेल्स बुक जैसे मान लो एक पेज है ना, इसमें मैंने सेल्स की सारी एंट्री रिकॉर्ड की, मैंने बैलेंस आता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इस 1000 रुपए के बैलेंस को मुझे अगले पेज पर लिखना पड़ेगा, तभी तो आगे की एंट्री रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो जब मैंने इस 1000 रुपए के बैलेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया तो 1000 ना लिख के कितना लिख दिया, है ना। इस बैलेंस को कैरी किया जब मैंने, तो यहाँ पे अमाउंट में गड़बड़ हो गया, है ना। बुक डिपॉजिट कैरी फॉरवर्ड को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। Sales book was carried forward as 1220 instead of 1120। सेल्स बुक के बैलेंस को जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो एक्चुअल बैलेंस था 1120, लेकिन आपने कितना कैरी फॉरवर्ड कर दिया? ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो जब हम कैरी फॉरवर्ड करते टाइम ज्यादा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो यहां भी आपको एंट्री ऑपोजिट करना है, क्योंकि वो ओवरकास्ट वाला ही केस हो गया। लिखना कम था बट ज्यादा लिख दिया आपने, उतने से आपको बैलेंस क्या करना पड़ेगा? कम। तो यहां भी सस्पेंस ओपन करेंगे, लेकिन जिस एंट्री, जिस बुक में प्रॉब्लम हुआ है अमाउंट को लेकर, उसको ऑपोजिट करना है। सेल्स बुक में प्रॉब्लम हुआ है, जनरली सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है, बट यहां पर क्या कर देंगे? डेबिट। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट से 100 रुपीज। ठीक है ना, समझ आया?
सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपए और डाल दिए है ना। सेल्स से हमने 100 रुपए निकाल लिया है ना, और एडजस्ट किसके अगेंस्ट किया हमने? सस्पेंस के। ठीक है, सस्पेंस में जितना चाहे उतना घुसेड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट आप तब ओपन करते हो जब आपको पता ही नहीं लगता कि, अब जैसे मान लो किसी भी एंट्री में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अब एक अकाउंट का तो क्लियर है आपको, सेल्स का तो पता है कि आपने आपका जो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट वो ज्यादा दिख रहा है, तो सेल्स को तो कम कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा अकाउंट भी तो होगा ना जो अफेक्ट हुआ है, लेकिन उसका तो पता ही नहीं है आपको। अब ऐसे आप किसी और के अकाउंट को उठा के तो एडजस्ट कर नहीं सकते, उसका अकाउंट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, सस्पेंस अकाउंट एक अलग से आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि दूसरा अकाउंट कौन सा चूज करें, वहां पर सस्पेंस में कुछ रुपए ना उसमें, कुछ ना उसमें ट्रांसफर करते हैं बैलेंस। लेकिन बाद में तो पता पड़ा। हाँ, बाद में करते हैं रेक्टिफाई, अभी हम बैलेंस बराबर करने के लिए करते हैं। So, एक और एग्जांपल जहां पर परचेज रिटर्न बुक वाज कैरी फॉरवर्ड एज 900 इंस्टेड ऑफ 90। जो बाद वाला अमाउंट होता है ना इंस्टेड के, वो करेक्ट अमाउंट होता है, यानी आपने 90 ना लिख के 900 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर से क्या हो गया, ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो एंट्री क्या करना पड़ेगा आपको? ऑपोजिट। परचेज रिटर्न जो होता है जनरली क्रेडिट होता है, लेकिन अब डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हम पास कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? सर 810। ठीक है, तो सस्पेंस और भी सिचुएशंस में क्रिएट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, लेकिन ये 3 ऐसे कंडीशंस हैं जो थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली। ठीक है ना, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट और कैरी फॉरवर्ड याद रखना है, आगे के क्वेश्चंस में भी आएगा ये।